अस्सलाम वालेकुम, योर वेट डॉक्टर हसान हेयर फ्रॉम ट्विन सिटी पेट क्लिनिक। आज आप लोगों से मिसकैरेज पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ह्यूमन साइड पे मिसकैरेज जो कि आजकल बहुत कॉमनली सामने आ रहा है और एक स्पेसिफिक गेस्टेशनल डेज में जाके मिसकैरेज होता है और रिपीटेड मिसकैरेज के केसेस जो है वो सेम पेशेंट में सामने आ रहे होते हैं। तो एनिमल्स की कंट्रीब्यूशन जो है वो मिसकैरेज इंडक्शन में या अबॉर्शन में किस हद तक है और किस तरह से होती है वो आज एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरिया टारगेट करने जा रहा हूँ जो बेसिकली एनिमल साइड से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है और एनिमल्स में तो ये अबॉर्शन करवाते ही करवाते हैं एक स्पेसिफिक जो है गेस्टेशनल डेज पे जाके। साथ ही साथ अगर ह्यूमन बीइंग में इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है थ्रू एनिमल्स तो ये ह्यूमन बीइंग्स में भी मिसकैरेज या अबॉर्शन का कॉज होता है। वैसे तो मिसकैरेज के बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक ये भी जो है वो कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि इसकी भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बैक्टीरिया कौन सा है? दैट इज़ ब्रूसेला अबॉर्टस। अगर मैं इसको स्पेसिफाई करूँ तो ब्रूसेला अबॉर्टस ये बैक्टीरिया है जो कि मेजरली या कॉमनली लार्ज एनिमल या कैटल या बफलो जिसको हम कहते हैं उनमें मौजूद होता है और इस इन्फेक्शन की वजह से लार्ज एनिमल्स में जो है एक स्पेसिफिक जो गेस्टेशनल एज पे जाके अबॉर्शन के जो है केसेस सामने आ रहे होते हैं। स्पेसिफिक डेज गेस्टेशनल के वो कौन से हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में या थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके एनिमल जो है वो बार बार अबॉर्ट कर जाता है विदाउट एनी रीज़न। कोई रीज़न समझ नहीं आ रही होती, सडनली अबॉर्शन करवाया जाता है और जब भी ऐसे एनिमल को जो है डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ ले जाया जाता है तो ब्रूसेला अबॉर्टस जो है वो सामने आ जाता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में भी ये जो बैक्टीरिया है ये एक स्पेसिफिक गेस्टेशनल एज पे जाके जो है मिसकैरेज करवाता है। दैट इज़ ऑल्सो सेकेंड ट्राइमेस्टर और रिपीटेड अबॉर्शन के केसेस जो है वो इन्हीं डेज में सामने आ रहे होते हैं। तो अब ये एनिमल से ह्यूमन में किस तरह से ट्रांसमिट होता है? उसके 2 से 3 सोर्सेज हैं। जो डायरेक्ट सोर्सेज जिसको हम कहते हैं वो होता है कि अगर आप ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल का जो है रॉ मिल्क यूज़ कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपरली बॉयल नहीं करते, रॉ मिल्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं घरों में तो वो रॉ मिल्क जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कर सकता है। इसी तरह जो है अगर आप प्रॉपरली जो बीफ है उसको प्रॉपरली कुक करके नहीं जो है वो खाते कंज्यूम करते तो उसमें भी बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। ठीक है। इसी तरह इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर आपने घरों में पेट्स रखे हुए हैं, डॉग्स या कैट्स खास तौर पे, अगर आप उनको रॉ मिल्क या रॉ मीट जो बीफ मीट है वो फीड करवा रहे हैं तो अगर वो किसी इन्फेक्टेड लार्ज एनिमल से मिल्क या मीट आ रहा है तो वो जो है आपके पेट्स में भी ट्रांसमिट हो सकता है। और अगर मेल डॉग है तो मेल डॉग में मैं आपको बताता हूँ कि ब्रूसेला के साइंस जो है वो किस तरह के होते हैं। बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो टारगेट करता है और जो आपका मेल डॉग है उसके टेस्टिकुलर एरिया के अराउंड जो है आपको रैश या इन्फेक्शन मिलता है, स्किन का इन्फेक्शन मिलता है। सम टाइम ये क्या करता है जो टेस्टिकल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन के एपिसोड जनरेट करवाता है। ठीक है। आप जो डॉग है उसमें टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन सामने आती है। और इसी तरह फीमेल डॉग जो है, फीमेल डॉग में स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जाके अबॉर्शन हो रहा होता है लाइक 55 to 60 डेज में। इसमें जो है वो एडवांस प्रेगनेंसी में जो है जाके अबॉर्शन का एपिसोड फीमेल डॉग में आता है और रिपीटेड अबॉर्शन आ रही होती है। अगर आपका फीमेल डॉग जो है वो इस तरह के साइन सिम्टम को सफ़र कर रही है तो ये एक कंसर्निंग बात हो सकती है। इसी तरह मेल डॉग में अगर आपको जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड लियंस, स्किन लियंस आपको नज़र आ रहे हैं, टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है तो वो ब्रूसेला का केस हो सकता है। और ऐसे केस में आपने जो है कभी भी ऐसे पेशेंट के उस स्पेसिफिक एरिया के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना, उसको नेकेड हैंड से टच नहीं करना। जब भी आपने उसको टच करना है इवेंट्स के लिए भी, अगर आपने एग्जामिनेशन के लिए भी उसको टच करना है तो आपको ग्लव्स पहनने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्टेड है। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू पेट्स भी हो सकती है। इसी तरह कैट्स की अगर हम बात करें, कैट्स में कॉमनली जो पायोमेट्रा के केसेस सामने आ रहे होते हैं, पायोमेट्रा मीन्स के यूट्रस में जो है पस पड़ जाती है। अगर वो पस जो है वो ऊज आउट हो रही है, ओपन सर्विक्स पायोमेट्रा है, ठीक है, पस बाहर आ रही है, अगर उस पस के साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं
ठीक है। जो पायोमेट्रा उसके और भी बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक ब्रूसेला भी हो सकता है। और अगर आप उस जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है या पस है उसके साथ अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे होते हैं, अगर उसमें ब्रूसेला है तो डेफिनेटली वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, आपकी बॉडी में उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। इसीलिए हम जो है हमेशा से रेकमेंड करते हैं कि आपने रॉ मिल्क या रॉ मीट जो है अपने डॉग को या कैट को ख़ास तौर पे नहीं देना। उसकी वजह यही होती है कि बहुत सारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया उनमें जो है मौजूद होते हैं, जो कि एक्टिव इन्फेक्शन जो है इनकी बॉडी में जाके करवा सकते हैं। जिस तरह ये मैंने आपको ब्रूसेला का बताया, इस तरह और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और उनको उनकी बॉडी को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन बीइंग में भी जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसलिए रॉ मीट या रॉ मिल्क कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। हमेशा से बॉइल्ड प्रोडक्ट्स आपको अपने पेट्स के लिए भी यूज़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ब्रूसेला जो कि इतना इम्पोर्टेंट जोनोटिक इम्पोर्टेंस का बैक्टीरिया है उसकी ट्रांसमिशन बताऊं कि ह्यूमन बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसमिशन या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से हो सकती है और कितना ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। बाकी खुदा न खास्ता अगर आप लोग जो है इस इन्फेक्शन को सफ़र कर रहे हैं तो इसकी ड्रग्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं और इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज़ और इजीली जो है इसको इस इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट भी किया जा सकता है और इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो है वो किल भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो है वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको डायग्नोसिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।